एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। दोस्तों यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन टीम में इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। अगर हम पास्ट में देखते हैं, न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद एक बहुत लंबी मीटिंग तय हुई थी जिसमें डिसाइड हुआ था कि बीजीटी हमारे लिए विन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो विन नहीं किया जाता तो फिर गौतम गंभीर समेत काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो ये कहती हैं कि अभी अगर हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या रहा है, तो बीजीटी में जो इंडिया है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, जिसका कसूरवार जो है वो ऑलमोस्ट किसी हद तक जो है वो गौतम गंभीर को भी ठहराया जा रहा है। गौतम गंभीर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उससे बहुत सारे लोग और भी अफेक्ट हुए हैं। बिकॉज सबसे पहली चीज़ ये है कि नो फैमिलीज़ कैन बी देयर, यानी अनुष्का शर्मा ड्रॉप हो गई हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जाएंगे वहाँ पर। विराट कोहली की फैमिली आपको नज़र नहीं आएगी, आपको रोहित शर्मा की फैमिली नज़र नहीं आएगी। देयर विल बी मैनी पीपल, मैनी प्लेयर्स जिनकी फैमिलीज़ आप नहीं देखेंगे। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखते हैं गौतम गंभीर, जो कि उनके मैनेजर आपको अक्सर उनके आसपास नज़र आते हैं, तो मैनेजर्स का आना भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। फिर इसी के साथ साथ जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ जो हुई है वो ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरीज, यानी कि अगर कोई प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है तो उसकी सैलरी उसी तरह से उसको दी जाएगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि भारत में जितने भी प्लेयर्स हैं जो बड़े नाम हैं, फॉर एग्जांपल विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इनकी सैलरीज या इनका बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा है कि इनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये नहीं भी परफॉर्म करते हैं और इनको एक आधे मैच की सैलरी इनकी डिडक्ट भी हो जाती है तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी इनका लास्ट इवेंट है, इसके बाद ये रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है क्या नहीं होती है, एक टूर्नामेंट जिसके 3 मैचेस इंपॉर्टेंट हैं उसमें उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बात आ जाती है विराट कोहली की। विराट कोहली का अभी तक कोई डिसीजन सामने नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो डेफिनेटली हर शख्स जो है वो बुरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। ऋषभ पंत बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए अक्सर नजर आते हैं। शुभमन गिल से कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लो होती जा रही हैं। लेकिन अगर इसी के साथ आप देखते हैं बॉलिंग साइड पर जसप्रीत बुमराह आउट ऑफ द वे जाकर बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शामी का नाम भी लिया जा रहा है, जो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा है, क्योंकि मैंने पर्सनली जो मेरे तक अपडेट आई थी वो ये थी कि जसप्रीत बुमराह के साथ साथ अगर आप देखें तो मोहम्मद शामी, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, ये 3 ऐसे नाम हैं जो भारत की बॉलिंग को हमेशा से बहुत मजबूत बनाते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा के साथ क्योंकि मोहम्मद शामी के कुछ मसाइल भी थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स की वजह से ये सोचा जा रहा था कि शायद वो शामिल ना हो। फिर हार्दिक पांड्या के ऊपर भी, लेकिन हार्दिक पांड्या के बगैर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाएं। तो हार्दिक पांड्या का होना ना होना ये भी क्वेश्चन था, मगर काफ़ी हद तक क्लैरिटी थी कि हार्दिक पांड्या वुड बी देयर। इसी के साथ अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो 2 तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एक खबर ये है कि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हैं, उनको बैक स्पेज़म है, उनका रीसेंट ट्वीट भी आया इस हवाले से। दूसरी तरफ जो है वो ये बात हो रही है कि जसप्रीत बुमराह इज़ कम्प्लीटली फाइन, देयर इज़ जस्ट अ माइनर प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाएगी एंड ही विल बी द पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में वो ज्वाइन कर लेंगे। अभी तक कोई क्लैरिटी भारत की तरफ से नहीं है, विच इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि अगर आप देखें इंग्लैंड और भारत की जो सीरीज़ होने जा रही हैं 3 ओडीआई मैचेस की, वो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर देंगी कि भारत, क्योंकि अभी तक तो टेस्ट खेल रहा था और टेस्ट के अंदर उनकी बांग्लादेश में बहुत शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड और दूसरी जानिब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो दरमियान जो सीरीज़ थी टेस्ट मैचेस की, वो बहुत अच्छी नहीं रही हैं, बल्कि समझ लें ऐसी रही हैं कि भारत जो है वो टेस्ट मैच की सीरीज़ ही हार गया। लेकिन ओडीआई के अंदर ये पहली सीरीज़ होगी भारत की जो कि राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो ओडीआई के 3 मैचेस में भारत किस तरह से परफॉर्मेंस देता है, क्या करता है, किस गेम प्लान के साथ जाता है, किस स्ट्रेटजी के साथ जाता है, कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है, प्लेइंग 11 क्या होती है, ये तमाम चीज़ों का काफ़ी हद तक इन्हिसार इस बात पर होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत कैसे परफॉर्म करने जा रहा है। अगर तो इंडियन टीम आपको ओडीआई के अंदर अच्छा खेलते हुए नज़र आती है, अच्छी शॉट्स लगाते हुए नज़र आती है, तो इट विल बी अ साइन ऑफ कि भारत बहुत शानदार अंदाज में ओडीआई के अंदर आने वाला है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये वो नाम है जिनको सीरीज़ में परफॉर्म करके अपना आप मनवाने की ज़रूरत नहीं है। विराट कोहली अगर सीरीज़ में नहीं भी परफॉर्म करते हैं, या वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, तो भी वो टूर्नामेंट के दौरान किसी मैच में, बड़े मैच में क्या परफॉर्मेंस दे जाएं, नोबडी नोज दैट। सेम गोज़ विथ रोहित शर्मा। रोहित शर्मा और विराट कोहली जिनकी परफॉर्मेंस क्या होती है क्या नहीं होती है सीरीज़ के दौरान,
इस बात की इंडिकेशन नहीं है कि हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन इसके अलावा जो नुमायां हो सकते हैं उनमें बहुत सारे नाम हैं। शुभमन गिल होते हैं या नहीं होते हैं, फिर जायसवाल होते हैं नहीं होते हैं। व्हाट आई बिलीव इज़ दैट कि जायसवाल को होना चाहिए, नीतीश कुमार रेड्डी को भी होना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से 100 मारा था नीचे से आकर, वो बहुत शानदार था। अगर जायसवाल होते हैं और जायसवाल अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं तो इट एक्चुअली मीन्स कि चीज़ें बहुत आसान होंगी और बहुत अच्छी होंगी। ऑल्दो इंग्लैंड में कुछ वीज़ाज़ के इश्यूज़ भी चल रहे हैं, जो भी प्लेयर जिनका पाकिस्तान से कोई लिंक करता है बैकग्राउंड, उनको वीज़ाज़ इश्यूज़ हो रहे हैं। दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहले भी होता आया है कि भारत में अक्सर औकात जब आप देखते हैं कि लोगों ने जाना होता है भारत में, चाहे वो इंग्लैंड से हो, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। ईसीबी कुछ चीज़ों में मिस्टेक कर देता है, उनकी बैकग्राउंड कनेक्ट करना, उनको एक प्रोसेस के थ्रू लेकर जाना, वीज़ा इश्यूज़, ईसीबी काफ़ी हद तक इसमें ज़िम्मेदार है। एक प्रोसेस है, एक पॉलिसी है भारत में जो कि ईसीबी उसको फॉलो जब भी नहीं करता अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से, तो वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है, टीम किस तरह से जाती है, ये बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशन होगी इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी में मजबूत टीम कौन सी है। इसी के साथ जो है वो भी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विल कैच यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।